शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। जी आपको पता है कि प्रियंका गांधी को मशरकी यूपी का जनरल सेक्रेटरी बताया गया है। लगातार इस बात की तमाम जो पार्टी कारकुन हैं, तमाम पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, उनकी ये मांग रही थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए। और अब ये सबसे अहम खबर कि पार्टी ने पहली बार प्रियंका को बाकायदा जिम्मेदारी दे दी है। प्रियंका गांधी भी सियासी मैदान में कूद पड़ी हैं। आपको बताएं कि आज सोनिया गांधी का भी रायबरेली का दौरा होने वाला था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से आज उन्होंने अपना ये दौरा कैंसिल किया। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से सबसे अहम खबर, प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस ने सियासी मैदान में बाकायदा उतार दिया है। मशरकी यूपी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी प्रियंका को बनाया गया है। चलिए इस बारे में मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, कांग्रेस ने सबसे बड़ा इस वक्त सियासी उलटफेर किया है, क्या कुछ कहेंगे? जी हिना, जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है ये, कांग्रेस का बड़ा फैसला है जिस तरह से प्रियंका गांधी को अब शामिल किया गया है पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका गांधी वाड्रा को। आपको बताना चाहूंगा कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही वो ये चार्ज ले लेंगी और एक प्रेस रिलीज के जरिए ये घोषणा की गई है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अभी तक प्रियंका गांधी एक्टिवली पॉलिटिक्स के साथ पॉलिटिक्स में नहीं कर रही थी। हालांकि वो कई बार अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए कैंपेनिंग में शामिल हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का, जहां पर प्रियंका गांधी को उन्होंने अब मैदान में उतारा है और यूपी की जिम्मेदारी उनको दी है, पूर्वी यूपी की उनको जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा सीट्स लोकसभा की होती हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर किस तरह से प्रियंका गांधी का कार्ड खेला गया है, उससे कितना फायदा कांग्रेस को होगा ये देखने वाली बात होगी।